हे ब्यूटीफुल पीपल, क्या आपने कभी गन शूटर को शूट करते देखा है? कैसे वो बिल्कुल एम पर शूट करते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो अपने गन का एंगल सिर्फ 1 डिग्री लेफ्ट या फिर राइट साइड टर्न कर दे और उसके बाद फिर वो फायर करे, तो उनके गन से निकलने वाली बुलेट उनके एम पर तो नहीं बल्कि उनके एम से काफी दूर जाके लगेगी। बस यही तो है 1% का मैजिक। शुरू में इसका असर नहीं दिखाई देता, लेकिन सिर्फ 1% चेंजमेंट से लॉन्ग टर्म में रिजल्ट बहुत बड़ा दिखता है। एंड लास्ट शो में हमने 1% फॉर्मूला बुक से 3 प्रिंसिपल सीखे थे। अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं सुना है तो पहले उसे विजिट करें। नाउ आज के शो में नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का द लाइफ ट्रेनर शो में स्वागत है। एक बार डॉक्टर एंडर्स एरिक्सन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर एक म्यूजिक स्कूल में वायलिन बजाने वालों के ऊपर स्टडी किया। इसमें उन्होंने स्टूडेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए जिनका स्टार बनना तो तय था, ग्रुप बी जो सचमुच अच्छे थे, प्रोफेशनली वायलिन बजा सकते थे, एंड ग्रुप सी जो अच्छे तो थे लेकिन उतने नहीं, ठीक ठाक बजा लेते थे और जो आगे चलकर म्यूजिक टीचर बन सकते थे। डॉक्टर एंडर्स को उन तीनों ग्रुप में जो डिफरेंस मिला वो सभी ग्रुप के प्रैक्टिस में दिए गए टाइम का था। जो टीचर्स बनने लायक थे उन्होंने 4000 घंटे दिए, जो सचमुच अच्छे थे और प्रोफेशनल थे उन्होंने 8000 घंटे प्रैक्टिस में लगाए, और जो टैलेंटेड थे उन्होंने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डेटा से आपका क्या मतलब है। बिल्कुल मतलब है। आपने अपने लाइफ में कई बार सुना होगा कि वो तो पहले से ही टैलेंटेड है, और दूसरों के साथ कंपेयर करके आपको ये भी फील हुआ होगा कि आप उतनी टैलेंटेड नहीं हैं। लेकिन आज के बाद से आपके अंदर टैलेंट को लेके सेल्फ डाउट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। टैलेंट का इजी मीन समझें तो किसी भी इंसान का किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट होना, और आप कभी जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं, बशर्ते आपको उसमें 10,000 घंटे देने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे कि कुछ लोग तो पहले से स्मार्ट होते हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है, जैसे कि बिल गेट्स को ही देख ले। मैकलम ग्लैडवेल ने अपनी बुक आउटलायर्स में बताया है कि बिल हाई स्कूल में जिम से गायब हो जाते थे। यही नहीं, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वो आधी रात को यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर लैब में चले जाते थे, और इसीलिए उनके पेरेंट्स इतना हैरान हो जाते थे कि उन्हें सुबह जगाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता था। लेकिन जब तक उन्होंने हार्वर्ड की पढ़ाई छोड़ी तब तक उन्होंने 10,000 घंटे से ज्यादा की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर ली थी। अब कुछ लोग के माइंड में ये भी आ सकता है, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत से फील्ड में 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, फिर वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्यों वो अपने फील्ड के टॉप पर नहीं पहुंच पाते। ये सोचने वाली बात तो है, क्योंकि मान के चले कोई पर्सन हर वीक 45 से 50 घंटे काम करता है, मतलब साल में कम से कम 2200 घंटे काम करता है, और 5 साल में 10,000 घंटे पूरे हो जाते हैं, और 20 से 30 साल में तो उसे बिल्कुल टॉप पर होना चाहिए। ऑथर यहाँ बताते हैं कि 30 साल के एक्सपीरियंस वाले बहुत से लोगों के पास एक्चुअल में 30 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है। उनके पास तो सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस होता है जिसे 30 बार दोहराया गया है, और यही रीजन है कि वो जहाँ के तहाँ बने रहते हैं, तरक्की नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखेंगे, बट उसके बाद अगर आप खुद को आगे पुश नहीं करते हैं स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सीखने के लिए, तो आप कभी भी मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। अब चाहे आप 20,000 घंटे की प्रैक्टिस क्यों ना कर लें, आपको सिर्फ ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही आएगा, और सिर्फ इन 4 चीजों से मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। 1 लाइन में बोलूं तो आपको एक्सपर्ट बनने के लिए अपने फील्ड से कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, मतलब अपना लेवल अप करते रहना है। लेकिन ये 10,000 घंटे कुछ ज्यादा ही लग सकते हैं, बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहीं पर तो 1% का मैजिक वर्क करता है। याद है स्टार्टिंग में मैंने आपको गन शूटर वाला एग्जाम्पल दिया था, और फिर आप सब तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते ही होंगे। मान लेते हैं कि कल से आप बुक रीडिंग की हैबिट डालेंगे, सो 1% को ध्यान में रखते हुए आप हर रोज 1 पेज 5 मिनट में रीड करते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, 10 मिनट में 2 पेज, फिर 20 मिनट में 1 चैप्टर, और फिर हाफ बुक 1 दिन में खत्म करने लगते हैं। सो यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। शुरू तो आपने 1 पेज से किया था, लेकिन अब आप आधी किताब 1 दिन में खत्म कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है? कई लोगों ने बनाया होगा, लेकिन कितनों ने ही उन्हें पूरा किया है? गिने चुने कुछ ही लोगों ने पूरा किया होगा। ऐसा क्यों होता है?
कि हम रेजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाते, बीच में ही छोड़ देते हैं? मोस्टली न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ इस तरह के होते हैं: फिटनेस, वेट लूज, करियर, रिलेशनशिप, मनी। एक्चुअली ये सारे वर्ड तो छोटे हैं, लेकिन इनके हर एक फील्ड उतने ही ज्यादा ब्रॉड है और एक साथ सभी चीजों को हासिल करना एकदम नामुमकिन है। किसी भी आदत को बदलना आसान नहीं होता और जब हम किसी काम को बीच में छोड़ते हैं या लापरवाही करते हैं तो उसे दोबारा शुरू करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने ऐसा किया होगा कि सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग पर गए होंगे, लेकिन जहां आपने 1-2 दिन का गैप किया होगा उसके बाद फिर आपको उठने में आलस आने लगा होगा। फिर आज नहीं, कल नहीं करते करते जॉगिंग जाना छोड़ दिया होगा। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप किसी भी आदत को आसानी से बदल सकते हैं। और वो ट्रिक है कि जो आदत आप खुद में डालना चाहते हैं उसे सिर्फ 30 दिनों तक फॉलो करना है, बीच में बिना किसी ब्रेक के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 30 दिनों का क्या फंडा है? डॉक्टर मैक्सवेल नाम के एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने इस बात पे गौर किया कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले पेशेंट को अपने फिजिकल चेंजमेंट के साथ कंफर्टेबल होने में 21 दिन का टाइम लगा। और उन्होंने ये भी पाया कि किसी भी नई चीज का आदी होने के लिए ब्रेन को मिनिमम 21 दिन का टाइम लगता है। सो किसी भी हैबिट को ऑटो पायलट मोड में लाने के लिए 21 दिन तक फॉलो करना चाहिए। बट मैंने तो आपको 30 दिन बोला था। वो इसलिए कि राउंड फिगर में सोचना थोड़ा आसान है और 30 दिन में ब्रेन उस आदत को और भी अच्छे से अडॉप्ट कर लेगा। इसलिए एक आदत पर काम करने के बाद फिर दूसरी आदत पर काम करें। आप मुझे ये बताइए, क्या आपने ये लाइन सुनी है कि हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो स्मार्ट वर्क करना होगा। और ये बात सच भी है, लेकिन अगर आप स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब मेहनत करनी है और कब आराम करना है। किसी भी वर्कलोड या मेंटली प्रेशर में होने पर ज्यादातर लोग रेस्ट करना, एक्सरसाइज करना, सही तरीके से खाना छोड़ देते हैं। वो कम सोते हैं और ज्यादा देर तक काम करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग हर दिन 10 से 12 घंटे काम करते हैं उन्हें हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक होने की आशंका 56% ज्यादा होती है बजाय उनके जो 10 घंटे से कम काम करते हैं। एक सर्टेन पॉइंट के बाद ज्यादा समय तक काम करना हानिकारक बन जाता है। एक्चुअली काम और आराम के बीच सही बैलेंस होना चाहिए। नाउ स्मार्टली और इफेक्टिव वर्क के लिए ऑथर ने कुछ टिप्स दिए हैं। फर्स्ट, 90 मिनट काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, क्योंकि 90 मिनट के बाद हमारे ब्रेन का फोकस कम होने लगता है। एंड फिर ब्रेन को चार्ज करने के लिए 10 मिनट आप ओपन एयर में वॉक कर सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फ्रूट्स खा सकते हैं और उसके बाद फिर से आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट जो है वो है हर रोज 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। इन दोनों पॉइंट के बिना आप फोकस से कोई भी काम नहीं कर सकते और बिना फोकस के आप काम अच्छे से नहीं कर सकते। और अगर आप स्मार्टली काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी बैटरी को चार्ज रखना पड़ेगा। अगर आपने काम और आराम के बीच बैलेंस करना सीख लिया तो आप और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। वैसे तो इस बुक में सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और हर चीज प्रैक्टिकल वे में समझाया गया है जिसे हर कोई खुद से रिलेट कर सकता है और शायद इसलिए ये बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। और मुझे पर्सनली इस बुक की कुछ लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं जिसे मैंने अपने रूम में कोट करके रखा है, और वो है, जो लोग खुद को बदलने में सफल हुए हैं वो भी शुरुआत में फिसले थे, लेकिन हमें फिसलने को गिरने में नहीं बदलने देना है। ना जल्दी से इन तीनों प्रिंसिपल को समराइज कर देते हैं। फर्स्ट, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 घंटे की प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सेकेंड, हमारे ब्रेन किसी भी हैबिट को 30 दिनों में अच्छे से अडॉप्ट कर लेता है। थर्ड, काम और आराम के बीच बैलेंस बहुत जरूरी है। वैसे तो मैंने मेन बातें इस बुक की कवर कर ली हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको खुद पढ़कर एक्सपीरियंस करना चाहिए। सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट से ही आप अपनी लाइफ में काफी बड़ा चेंजमेंट ला पाएंगे। सो ये थी 1% फॉर्मूला बुक समरी का पार्ट 2। उम्मीद करते हैं आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आज का शो बस यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए बाय बाय।